और वैसे जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी अपनी जो अप्रोच है वो ये कि मैं उसके बाद अपनी ओर से बात करने से बचता हूँ। मुझे ध्यान नहीं है कि किसी का सिलेक्शन होने के बाद मैंने एक बार भी फ़ोन किया हो, बधाई देने के लिए भी फ़ोन किया हो, मैं बचता हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत हुआ तो एक मैसेज बधाई का, इतना ही। उसकी वजह है कि कई बार सिलेक्शन के बाद किसी का मतलब भाव बदलने लगता है। तो मैं फिर उन सब चीज़ों से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहता है। मतलब जैसे कई ऐसे लोग 10-20 साल से सर्विसेज में बहुत बहुत ऊंचे रैंक पे हैं, पर अगर वो अपने रैंक के साथ हमारे घर आते हैं तो हम बचते हैं। रैंक भूल के हैं तो फिर हमारे साथ रहते हैं, दोस्त हैं हमारे। मैंने इसका उलट देखा, मतलब मैं आपके पढ़ाए जिन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादातर, सभी आपको बहुत प्रेम पूर्वक याद करते हैं। नहीं, वो ठीक बात है, याद करते हैं। मेरी बात भी होती है। सिलेक्शन के एकदम बाद मैं उनको बात करने से बचता हूँ, क्योंकि मैं जिस व्यवसाय में हूँ वहाँ से फ़ोन जाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है कि मैं कोई फेवर चाह रहा हूँ, तो मैं उससे बचता हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद फिर कम्युनिकेशन होता है तो फिर हम बात करते हैं बढ़िया से। मतलब ऐसे कम से कम 50 लोग हैं जो सिविल सर्वेंट से सीनियर, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है। लेकिन वो फिर इस भाव से नहीं होती कि मैं टीचर हूँ और वो सिविल सर्वेंट है। दोस्त हैं तो हम दोस्त हैं। एक एपी उपाध्याय का सवाल आया है कि क्या आपको बैच के शुरुआती दौर में पता चल जाता है कि यार इसका सिलेक्शन तो पक्का होगा, इस लड़का या लड़की का, कुछ ऐसा आभास? हाँ, आइडिया हो जाता है। एंड देन यू पे एक्स्ट्रा अटेंशन? अभी हमने शुरू किया है पिछले 1-1.5 साल से। कई आपके स्टूडेंट्स ने जो अब सिविल सर्वेंट हैं बताया कि आप पर्सनल इंटरेस्ट भी लेते हैं, फिर फ़ोन करके उनको मोटिवेट करेंगे, मेंस में कभी कुछ नहीं हुआ, प्री में नहीं हुआ। सिलेक्शन होने तक मैं सब कुछ करता हूँ, सिलेक्शन होने के बाद फ़ोन बंद कर देता हूँ। जब तक सिलेक्शन ना हो तो मैं, जहाँ तक संभव है, अभी जैसे हमने इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट ख़राब चल रहा है, आपको पता ही है। हाँ, तो पिछले साल हमने 3 प्रयास किए इस मामले में। एक अस्मिता स्कीम शुरू की हमने, पूरे भारत से हमने उन बच्चों को जो कहीं किसी स्टेट का प्रीलिम्स कम से कम निकाल चुके, एक बार एक एग्ज़ाम लिया, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा लगभग, फाइनली 31 बच्चों को सिलेक्ट किया। अब वो 31 लोग दिल्ली में आ चुके हैं, उनका रहना खाना सब हम कर रहे हैं, पढ़ाई भी हम करवा रहे हैं 2 साल तक। और मुझे उम्मीद है कि उन 31 में से कम 15-20 का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हमने एक मेंटरशिप प्रोजेक्ट शुरू किया हिंदी के बच्चों के लिए, जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसमें बच्चों को हम पर्सनल अटेंडेंस के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ 12 लोगों की टीम रात दिन उन पे काम करती है कि वो सफल हों। तीसरा अभी ये भी किया है 4 दिन पहले कि जो बच्चे पिछली बार इंटरव्यू दे